नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी खबर और उस बड़ी खबर से हम आपका तारुफ करा रहे हैं और वो ये है कि शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए और शिया नेता कहे जाने वाले वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। बहुत ही विवादित इन दिनों चर्चित व्यक्तित्व के धनी रहे हैं वसीम रिजवी। वो हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर चुके हैं। गाजियाबाद के डासना मंदिर में यति नरसिम्हानंद ने उन्हें बाकायदा हिंदू धर्म में दीक्षित कराया है। यति नरसिम्हानंद की मौजूदगी में उन्होंने सनातन धर्म को स्वीकार किया है। वसीम रिजवी जो शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में एक चर्चित व्यक्तित्व के धनी माने जाते रहे हैं और कई विवादित बयानों के कारण इन दिनों खास करके इस्लाम को लेकर के, मोहम्मद साहब को लेकर के और कुरान की 26 आयतों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाले वसीम रिजवी ने अंततः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। बड़ी खबर एवी स्टार न्यूज के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं और वो ये है कि यति नरसिम्हानंद जो डासना मंदिर के पुजारी हैं और साथ ही साथ इस समय महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किए गए हैं, उन्होंने यति नरसिम्हानंद ने बाकायदा हिंदू धर्म में दीक्षित किया है वसीम रिजवी को। उन्होंने अपना नाम बदला है या नहीं, इसकी जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं उपलब्ध हो पाई है, लेकिन यति नरसिम्हानंद के देखरेख में उन्होंने बाकायदा हिंदू धर्म स्वीकार किया है। क्या दीक्षा ली है, क्या प्रण किया है सनातन धर्म स्वीकार करने के बाद, इसकी पूरी जानकारी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले उन्होंने इस्लाम धर्म का त्याग किया है। तो सीधे हम जुड़ते हैं काजी जफरुल इस्लाम से। काजी जफर, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहली प्रतिक्रिया, वसीम रिजवी साहब ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है और हिंदू धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया है। पहली प्रतिक्रिया सर, आप क्या देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि इस्लाम धर्म से उनका ताल्लुक उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उन्होंने कुरान की आयत के बारे में शक किया था, डाउट किया था और मोहम्मद साहब का अपमान करते हुए एक किताब भी लिखी है। यही नहीं, उन्होंने बाकायदा पूजा अर्चना शुरू की थी, राम मंदिर के निर्माण में योगदान भी किया था, खुलेआम वहाँ पूजा अर्चना की थी। उनका उस धर्म से कोई ताल्लुक नहीं था जिसका नाम इस्लाम है। इस्लाम का नाम शांति का है, इस्लाम का नाम सर झुका देने का है, इस्लाम का नाम है जोड़ने का। इन्होंने समाज को ही तोड़ के इकट्ठा कर दिया था। वो भले ही किसी चेयरमैन किसी बोर्ड के रहे हों, उस बोर्ड में वो आज मेंबर भी नहीं रह सकते। इसलिए उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम नाम है उन लोगों का, विद्वानों का, उन अवतारों का बखान करना और उनके आचरण को अपनाने का। और राम के नाम पर उन्होंने अगर ये धर्म गिरफ्तार किया है तो राम हमारे आदर्श जरूर हैं। देवी देवता हिंदुस्तान में कहे जाते हैं, अरबों में पैगंबर कहे जाते हैं। कुरान कह रहा है भले कुल्लिन कौमिन हाद, हर कौम में हमने हादी पैदा किए। तो हमारे यहाँ तथागत गौतम बुद्ध की पैदाइश ईसा से 625 साल पहले हुई थी, वो भी हमारे आदर्श है। उनके यहाँ है तुमको माँ ज्योतिमा गमे, हमारे यहाँ वेदों में लिखा है माँ मुझे अंधेरे से उजाले में ले आओ। इल्म हासिल करने की बात है। और बौद्धम शरणम गच्छाम, बुद्ध कहते हैं शरण में जाओ इल्म के। तो आप बताएं, अहिंसा की बात और इल्म की बात तो हर मजहब ने कही है। इस्लाम ने भी कहा है अतलबुल इल्म बिद्दीन, इल्म हासिल करो, करना है तो चीन पर जाओ। मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि उन्होंने राम मंदिर के निर्माण में भी योगदान दिया। राम मंदिर की जो पूजा हो रही थी, मेरा पूरा सवाल सुनिए सर। राम मंदिर की पूजा हो रही थी, उसमें भी वो शामिल हुए। इस्लाम को मानने वाला अगर सब बातें हैं, हम शामिल होते हैं, बातें देते हैं, भाषण देते हैं, जाते हैं, धर्म सभा में जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है हम उनका अपमान करें या किसी धर्म का करें। नहीं, अपमान की तो बात ही नहीं। आपने कहा कि राम मंदिर के निर्माण में भी उन्होंने योगदान दिया। उन्होंने कई लाख रुपए दिए हैं। अगर कोई मुसलमान राम मंदिर के निर्माण में कोई योगदान देता है, जैसा कि आपने आर्थिक योगदान की चर्चा की, तो क्या वो इस्लाम को नहीं मानता, ये आप कहना चाह रहे हैं? कोई बुरी बात नहीं। तो फिर आपने ये बात क्यों कही? और सबसे बड़ी बात, अभी कुछ घंटे पहले मैंने भी पैसे दिए। मेरे यहाँ जब मांगने आए और लोग आए, बादशाहें आई तो हम लोगों ने उनको दिए।
तो ये तो आपको आर्थिक मदद है। एक आचार्य को राम एक आदर्श थे, एक बाप के पेट्रियट पर्सन थे, और उन्होंने 14 साल वनवास काटा, अपने पति, अपने पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ व्यवहार क्या रखा, और उनसे कितने लोगों को लाभ हुआ, किसी को लाभ हुआ न हुआ हो। आज आप देखें तीसरे जेंडर को तो लाभ हुआ। सबसे राम ने कहा कि जाओ, और सब नर नारी चले गए। जो नर था न नारी था, शिखंडी लोग वहीं रहे, और वो आज भी किलो सोने के मालिक हैं। और राम से फायदा उनको हुआ, जिसे आप हिजड़ा कहते हो, कॉमन जेंडर कहते हो, और किसी को नहीं फायदा हुआ। और लोग मेहनत करें, सब्जी के बेर खाने के बाद राम ने आशीर्वाद दिया तो उनको दिया। जब राम लौट के आए हैं अयोध्या दोबारा, तो दीपावली हुई है, तो उन्होंने पूछा ये कहाँ बजा रहे, कब से तुम हो? कहले महाराज जब से आप गए। तो कहले जुग जुग जियो। तो आज वो भी ये कहते हैं जुग जुग जियो, और राम से फायदा उन्होंने उठाया, बस इनसे कोई फायदा नहीं हुआ। धर्म से भी खुद अधर्म हुए, और राम का आदर्श ये नहीं है। नहीं, आपने कहा धर्म से अलग हुए तो अधर्मी हो गए या विधर्मी हो गए, जो आप कहना चाह रहे हैं वो तो सनातन। मैं चाह रहा हूँ कि धर्म ये है कि राम अपने धर्म पर रहे, और रजूल ने कहा था कि जाकर रावण से युद्ध शिक्षा से कौशल सीखो। सुनिए, सवाल सुनिए जफर भाई, जफर भाई, नहीं किया। काजी साहब आप सवाल सुनिए। सवाल ये है कि वो जब तक इस्लाम धर्म के तहत काम करते रहे, कुछ बयान देते रहे, तब उन पर कई तरह से तलवारें लटक रही थी। इतना दबाव बन गया क्योंकि उनका आग्रह, पूरा सवाल सुनिए, पूरा सवाल सुनिए, उनका आग्रह, उनका जुड़ाव सनातन धर्म से था, वो कनेक्ट हो रहे थे, उन्होंने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया, तो इसमें गलत क्या है? चेयरमैन होने की हैसियत से बोर्ड के करोड़ों रुपए की संपत्तियां इधर उधर, गुलाम हैदर का को इलाहाबाद का है, फरखाबाद का बिलाजी बेगम शेखरों में उनके जमाने में का। और बताएं मेहदी अली खान जायदाद बर्बाद करवाई, और उसने उर्मिला राज पूर्व विधायिका को लाभ पहुंचाया, और कल्याण सिंह का फोन उन्होंने अटेंड किया। मैं आपको बता रहा हूँ 10 फरवरी 2020 को उन्होंने फोन अटेंड किया कल्याण सिंह का, और मैंने FIR दर्ज करवाई, उर्मिला राजपूत के खिलाफ माफिया घोषित करवाया मनोरंजन सिंह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। आज वो उनकी जमानत खारिज हो चुकी। तो लाभ पहुंचाया, 35 लाख रुपया लिया, 40 लाख उनका मुतवल्ली लाया, मोहम्मद इरफान बंधु कहते हैं, आज वो क्वारंटाइन बैठा हुआ है घर में। 40 लाख उसने निकाली से दिया, तो करोड़ 45 करोड़ की जायदाद है उन्होंने वाला फरखाबाद में, वो दिन के जमाने में बिकी, और उसका कब्जा है। हमने उसको बेदखल कराने की पूरी कोशिश की, उसकी बेल खारिज हो चुकी गौरानी की। नहीं, सवाल सुनिए, आप जैसे बिल्कुल झल्ला गए हैं सर। मैंने कहा ना, सनातन धर्म स्वीकार कर लिया, 35 करोड़ मुसलमान ने एक, इस्लाम धर्म से उनका संबंध न था ना है। अब आप सवाल सुनेंगे, बिना सवाल सुने आप जवाब दे रहे हैं तो सुनाई भी नहीं पड़ेगा सर। काजी साहब सवाल सुनिए, मैं ये कह रहा हूं कि 35 करोड़ मुसलमान भारत में रहते हैं। एक मुसलमान ने, जो संयोग कहें कि वो एक नेता भी थे, शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े रहे, उत्तर प्रदेश में एक चर्चित नाम रहे और अब तो पूरे देश में, मैं ये कह रहा हूं अगर उन्होंने स्वीकार कर लिया सनातन धर्म, तो इसमें झल्लाहट क्यों, नाराजगी क्यों, इतनी ज्यादा नाराजगी कि आप विधर्मी तक कह दे रहे हैं? नाराजगी नहीं है एंकर जी, मुझे उनसे नाराजगी नहीं है। हम वो अपने मिजाज के अलग हैं। आजम सिंह का जो हाल है मुलायम खान के बेटे का, आज वो सीतापुर की जेल में है, रामपुर से गिरफ्तार हुए, उन्हीं ने इनको चेयरमैन बनाया था, और उनके कहने से इन्होंने एक 82 बीघा जायदाद कुरैशी के नाम से रामपुर में दर्ज करा दी थी, और वो बच्चे को दे दी थी जौहर यूनिवर्सिटी में। उसमें रहमत मामू जेल में थे, अभी सैयदाइन जेल में है, रामपुर में जेल में आज भी है। इनके आचरण ये है, जब रामलला की सरकार आई भाजपा की, तो ये भाजपाई हो गए, और इन्होंने आरती उतारना शुरू कर दी, लाभ उठाते रहे। अच्छा, हमें ये बताइए कि ये धर्म परिवर्तन नहीं है, ये आर्थिक लाभ के लिए ये सब है। उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक कभी नहीं था। आजम खान जैसे हैं वैसे वो हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप आज इतने तल्ख हैं और इतने भ्रष्टाचार के मामले रिजवी के खिलाफ आप गिना रहे हैं, जब तक वो इस्लाम धर्म को स्वीकार करते, स्वीकार क्या, उनका तो जन्म ही हुआ था, इस्लाम तो उनके बचपन से ही साथ उनके था, और उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। सवाल पूरा नहीं सुन रहे हैं आप सर, सवाल आप पूरा सुन नहीं रहे। सवाल यह है कि आपको एकाएक जब यह पता चला कि उन्होंने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया, तो अब जितने मामले हैं भ्रष्टाचार के, वो क्रमवार आप उसको गिना रहे हैं। जल्लाहट नहीं, नाराजगी नहीं, तो क्या है? नहीं, नाराजगी नहीं, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये सब
होता रहा। मुलायम सरकार ने उनको शेल्टर दिया, इन्होंने भी अभी तक नहीं छुआ है। इतना सब होती, इतनी FIR इनके खिलाफ है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैं हिंदुस्तान के उन लीडरों से पूछना चाहता हूँ, उन IAS IPS अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ। लॉ एंड जस्टिस की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ये अपनी जान बचाने के लिए उसमें धर्म परिवर्तन कर लें, लेकिन IPC में, CRPC में जो मुस्लिम मुजरिम है, तो ये बताइए, इस मुल्क का कानून तो बड़े बड़ों को गिरफ्तार तक पहुंच चुका है, क्या ये उससे बड़े नेता हैं? अगर कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी तो प्रशासन सख्त कदम उठाएगा, ये भरोसा क्यों नहीं? इस तरह की बात तो हर एक मुस्लिम विद्वान कह रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। किस बात की कार्रवाई? संविधान पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। किस बात पर कार्रवाई? यही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। इसमें ये कि इन्होंने धार्मिक उन्माद भड़काने में बहुत बातें की। क्या कहा उन्होंने? और सबसे बड़ी बात, जिन आयतों के संदर्भ में आप लोग इतने नाराज हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मामला डाला था। हमारे मुल्क के कानून में जो था, वो सुप्रीम कोर्ट ने, जो हमारी अदालतें आलिया है, सबसे बड़ी अदालत, सुप्रीम अदालत हिंदुस्तान की, उसने ये फैसला कर दिया, इनकी अपील खारिज कर दी, इन पर जुर्माना कर दिया। उसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अब इन्होंने अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल किया है, अपना मत अंतरों कर लिया, धर्मांतरों कर लिया, उससे इस्लाम का कुछ ताल्लुक नहीं है। ये हमारे मुल्क की जो कानून है, यहाँ 100 तरह की बातें रहती हैं, हजारों तरह की बोलियां बोलते हैं। इससे कोई, यही एक मुल्क ऐसा है, हिंदुस्तान जन्नत निशान, जिसमें सब तरह के लोग रहते हैं, हर मजहब के मानने वाले रहते हैं। यहाँ राम के मानने वाले भी हैं, रावण के मानने वाले भी हैं। अरे गोडसे का मंदिर बना दिया है राम के पूजने वालों ने, और रावण का मंदिर सन 15 में बना है। यहाँ मथुरा में सरस्वती सुतों ने, सारा हिंदुओं ने रावण का मंदिर राम के इलाके में उत्तर भारत में बना दिया, मथुरा में। तो इसको क्या करा जाए? अब इसके धर्म से ये जाने, और धर्मी जो उनको अपने अंदर मिला रहे हैं, वो जाने कि ये कैसे हिंदू धर्म में आ सकते हैं, क्या इनका इस्तिस्मा कैसे हुआ, कैसे इनका धर्मांतरण हुआ, इनका जनेऊ कब होगा, इनका क्या होगा, क्या नहीं। इनके साथ जो कुछ भी हुआ, ये डासना मंदिर गए, महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद की देखरेख में इन्होंने सनातन धर्म स्वीकार कर लिया। इनको बाकायदा सनातन धर्म से जुड़े कलर, या तो आप ही बोलिए सर, या तो मैं आपको जानकारी पूरी दे दूं। एक कलरफुल शॉल को ओढ़ाया गया और बाकायदा सनातन धर्म में दीक्षित किया गया, और अब ये सनातन परंपरा के एक सहभागी हो गए, उसके एक पार्ट हो गए। हम ये कहते हैं कि 35 करोड़ मुसलमान में अगर कोई मुसलमान अपना धर्म इस तरह से परिवर्तित करता है, तो क्या उसके खिलाफ इतनी नाराजगी, इतना गुस्सा, इतना आक्रोश होना चाहिए? और अगर है तो आप इस सवाल का जरूर जवाब दीजिए कि कुछ लोग जो धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं, वो भी आर्थिक लालच में, क्या वो सही है? देखिए, ऐसा है, इस मुल्क में हमारे यहाँ सहूलत है, डेमोक्रेसी है, जो चीज आए, जिस मत में चला जाए, जहाँ चाहे रहे। इन्होंने तो अपना अब सुन लीजिए, आपने कहा इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, जो जहां जाना चाहे जाए, तब तो आपको बहुत ही सहज तरीके से इस पर प्रतिक्रिया देनी थी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ आपसे, कुरान ये कह रहा है, अल फितना तो अशद्दुल मिनल कत्ल, कत्ल से ज्यादा फितना मोहलिक है। आप किसी को मार दीजिए तो 302 है, और ये कह दिया देख लेंगे, कोई फितना पैदा कर दिया, पूरे मुल्क में हैजान है, मुसलमान मुख्तलिफ तरह से बातें कर रहे होंगे। हम ये नहीं कह रहे उन्हें मार डाला जाए, मैं ये कह रहा हूँ, फितना इस्लाम में कुरान कह रहा है, अल फितना तो अशद्दुल मिनल कत्ल, फितना जो है कत्ल से ज्यादा मोहलिक है। इन्होंने फितना पैदा कर दिया। अब मुख्तलिफ टिप्पणियां होंगी, ये भैया वो जाने जो धर्मगुरु किस टाइप के हैं, जो धर्मांतरण कराते हैं। मैंने तो कभी किसी का धर्मांतरण नहीं कराया। तो रहने वाले हैं जफर साहब, काजी जफर साहब, आज ही आपको ये बोलना चाहिए कि इस देश में धार्मिक लालच दे करके, आर्थिक लालच दे करके, अगर इस्लाम धर्म में कुछ गरीब हिंदुओं को कन्वर्ट कराया जाता है, तो वो भी कुरान के सिद्धांतों के खिलाफ है। ये भी बोलिए सर आज। उनको सजा मिलना चाहिए। हाँ, हिंदू को मुसलमान किया है या किसी अदर कास्ट पे भेजा है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए, जो हमारे मुल्क का कानून कहता है। जबकि मैं आपको याद दिलाऊं कि वसीम रिजवी ने कहा था
कि मैं नहीं चाहता कि मुझे दफनाया जाए, मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। सुन लीजिए पूरी बात। जलाया जाए। हाँ बहुत पहले कहा उन्होंने। हाँ, तो इसका मतलब है कि वो हिंदू धर्म से कनेक्ट हो रहे थे और बिल्कुल खुलेआम इसके पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी। जलवा दिया गया। जस्टिस हिदायतुल्लाह यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और वो उनकी वाइफ ने उनको जलवा दिया जब दरवाजा बाहर से आया। ऐसा कोई बात नहीं है, वो संस्कार है, जैसा चाहे करते हैं। हमारे मुल्क की तहजीब है, भारतीय लोग जलाए जाते हैं। अकबर चुगताई ने कहा मुझे कब्र से डर लगता है, जलाई जाए। अब्दुल रहीम छागला जलाए गए जो कांग्रेस के लीडर थे और चीफ मिनिस्टर भी थे। तब आप मानते हैं ना कि जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया गया वसीम रिजवी साहब का। उन्होंने बाकायदा अर्ज किया था, विनती की थी, इच्छा जाहिर की थी। ये तो मानते हैं ना आप? हाँ होता, इसमें नाराजगी की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जो लोग जोश में कुछ कट्टरपंथी मुसलमान अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। हमारे मुल्क की ये तहजीब रही है, ये कानून है, तो जहाँ चाहे चला जाए। लेकिन जबरदस्ती धर्मांतरण जैसे पेट्रोल डॉलर पे कराया जा रहा है, उन मुसलमानों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो दूसरे मजहब वालों को अपने मजहब में शामिल करते हैं। आपका और उनको लालच देके उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। आपका ये वक्तव्य वास्तव में उन कट्टरपंथियों को सुनना चाहिए जो सीमाई इलाकों में जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं बाकायदा, और उसके लिए गरीबों को लालच दिया जाता है और वो धर्म परिवर्तन करते हैं। औरत का ये गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल बिल्कुल करती है, उन पे कार्रवाई हो। जी धर्म गुरुओं पे जो काल्पनिक हैं, जो इलिटरेट हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। बिल्कुल। उनके फेवर में हूं। कम से कम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एबी स्टार न्यूज से जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया दी। अमन बाकी रहना चाहिए। ये देश ऐसा जन्नत निशान हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जफर, काजी जफर साहब। तो जिस तरीके से काजी जफर कह रहे थे कि इस्लाम में रहते हुए उन्होंने फितना किया है और फितना उचित नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि वसीम रिजवी जो धार्मिक नेता भी रहे हैं, शिया वक्फ बोर्ड से जुड़े रहे हैं और चर्चित नाम रहे हैं पिछले 5 सालों से अधिक समय तक, उन्होंने बाकायदा सनातन धर्म को स्वीकार किया और इसके पहले अपने अंतिम संस्कार के प्रति भी जो उनका आग्रह था उन्होंने सार्वजनिक किया। और आज गाजियाबाद के डासना मंदिर में यति नरसिम्हानंद की देखरेख में उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। और उनका हम एक और बड़ी खबर बता दें, हरवीर नारायण सिंह त्यागी, हरवीर नारायण सिंह त्यागी, उनका नया नाम होगा, वसीम रिजवी का नया नाम होगा हरवीर नारायण सिंह त्यागी। ये हम आपको एबी स्टार न्यूज पर अभी अभी मिली जानकारी दे रहे हैं और वो ये है कि हरवीर नारायण सिंह त्यागी, वसीम रिजवी का नाम अब बदला जा चुका है और वो त्यागी समाज जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से लेकर के मेरठ मंडल में काफी ज्यादा मात्रा में, काफी संख्या में पाए जाते हैं, त्यागी समाज हिंदू धर्म में त्यागी बिरादरी से वो ताल्लुक रखेंगे और उनका नाम पड़ा है हरवीर नारायण सिंह त्यागी। अब वो वसीम रिजवी के नाम से नहीं जाने जाएंगे। तो उन्होंने इस्लाम धर्म को छोड़ने के बाद वसीम रिजवी नाम का भी परित्याग कर दिया है और उनको अब हर एक उस स्थान पर जहां उनका नाम वसीम रिजवी लिखा गया है उस नाम को परिवर्तित कराना पड़ेगा और उनका नाम हरवीर नारायण सिंह त्यागी है। वसीम रिजवी अब हरवीर नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाने जाएंगे। गाजियाबाद के डासना मंदिर में वो हिंदू धर्म में दीक्षित किए गए और यति नरसिम्हानंद ने जो डासना मंदिर के पुजारी हैं और हिंदू धर्म के मुताबिक वो महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने बाकायदा हिंदू धर्म में दीक्षित कराया है। वसीम रिजवी का नाम भी बदला जा चुका है और अब उनको हरवीर नारायण सिंह त्यागी के नाम से जाना जाएगा। तो ये बड़ी खबर हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। इससे जुड़ी और तमाम बड़ी खबरें हम आपको समय समय पर पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि एबी स्टार न्यूज पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं टिकता। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।